श्री राम। नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 6 व 7 की कार्यपुस्तिका प्रवाह के कार्यपत्रक 90 को हल करने जा रहे हैं, जिसका स्तर मध्यम रहेगा। इस कार्यपत्रक में हम संख्याएं बनाने व उनकी तुलना की समझ विकसित करना सीखेंगे। साथियों, जैसा कि आपको पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा है दिए गए प्रतीक चिन्हों को समझकर नीचे दी गई सारणी के अंदर आपको लिखना है। इस प्रकार का जो ये चिन्ह है की होल, ये इसका मतलब एक इकाई है। रेक्टेंगल या आयत का मतलब है वो आपके एक दहाई है। एक बॉल बनी हो तो उसका मतलब एक सैकड़ा है, और एक ट्राइंगल या त्रिभुज बना हो तो उसका मतलब 1000 है, और एक स्टार या तारा बना हो तो उसका मतलब यहाँ पर 10,000 है। जैसा कि इस पहले प्रश्न के अंदर बताया गया है, 1 2 3 4 की होल है तो इकाई में 4 लिख दिया गया। उसके बाद 1 और 1 2 आयत हैं तो दहाई में 2 लिखा गया है। फिर उसके बाद बॉल केवल एक ही है तो सैकड़ा अपने यहाँ 1 हो गया। और उसके बाद जो त्रिभुज है वो आपके 1 2 3 और 4 त्रिभुज है, इस वजह से 1004 है। और उसके बाद अंत में आपके तारे हैं वो 2 दिए हुए हैं तो इसका मतलब 10,002 हो गए। तो संख्या बन गई आपके 2 और 4 24,124। तो इकाई की जगह 4, दहाई की जगह 2, सैकड़ा की जगह 1, 1000 की जगह 4 और 10,000 की जगह 2। तो कहने का मतलब ये हो गया अपने 2 और 4 24,124, जिसको यहाँ पर शब्दों में लिखा गया है। चलिए साथियों, अब हम देखते हैं इसका पहले का दूसरा। इसमें हमें की होल है वो 1 2 और 3 की होल दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब अपने यहाँ इकाई वाला अंक हो गया 3। अब हम इसमें 2 आयत देख पा रहे हैं तो कहने का मतलब इसकी दहाई हो गई 2। सैकड़ा के लिए हम बॉल ढूंढेंगे, इसमें गेंद तो 1 2 और 3 गेंदे हैं तो ये अपने हो गए सैकड़ा में 3। फिर उसके बाद देखिए 1000 के लिए हमें अब त्रिभुज ढूंढने हैं 3 भुजाओं वाले, तो त्रिभुज 1 और 1 2 ही त्रिभुज नजर आ रहे हैं तो यहाँ पर अपने त्रिभुज हो गए 2, और एक ही तारा है तो वो एक 10,000 के अंदर आ गया। तो यहाँ पर संख्या जब लिखेंगे तो इकाई की जगह 3, दहाई की जगह 2, सैकड़ा की जगह 3 और फिर 1000 की जगह 2 और फिर 10,000 की जगह 1। तो कहने का मतलब 1 और 2 ये कितने हो गए अपने पास 12,000। और फिर सैकड़ा की जगह अपने पास है इसमें यहाँ 300 और फिर 2 और 3 हो गए 23। तो कहने का मतलब 12,323। इसी तरीके से देखिए पहले के तीसरे में की होल अपने यहाँ 1 2 3 4 और 5 की होल है तो इकाई की जगह अपने पास हो गए 5। और फिर आयत की बात करें तो 1 2 और 3 आयतें हैं तो अपनी दहाई हो गई अपने यहाँ पर 3। और फिर हम बॉल की बात करें तो 1 और 1 2 बॉल है तो अपने यहाँ सैकड़ा की जगह 2 हो गए। और अगली बार हम लोग जब त्रिभुज ढूंढेंगे इसमें तो त्रिभुज अपने पास केवल 1 है तो 1000 हो गया। और तारे की बात करें तो 1 2 और 3 तारे हैं तो ये 3 10,000 हो गए। तो अपनी जो संख्या है वो इकाई की जगह साथियों मैंने 5 लिख दिया, दहाई की जगह 3 लिख दिया, सैकड़ा की जगह 2, 1000 की जगह 1 और फिर 10,000 की जगह 3। तो 3 और 1 ये हो गए अपने पास 31,000। 3 और 1 31,000। फिर है अपने पास 200, 31,200। 3 और 5 हो गए अपने पास यहाँ 35। 3 और 5 हो गए 35। अगला देखिए दूसरा प्रश्न। नीचे दी गई संख्याओं के बीच में आपको बड़े का, छोटे का और फिर बराबर का उपयुक्त में से निशान लगाना है। जैसा कि इसमें यहाँ देख पा रहे हैं हम लोग 3,700 वो 3,200 से बड़ा है तो मुंह आपके बड़े की तरफ खुला है। याद क्या रखना था, पिछले कार्यपत्रक में हमने इसकी चर्चा की थी कि इस चिन्ह में जिस तरफ मुंह खुला होता है उस तरफ संख्या होती है बड़ी, और जिस तरफ मुंह बंद होता है उस तरफ संख्या होती है छोटी। वैसे भी हमें पता है कि हमें छोटों के सामने बोलने की जरूरत नहीं है, उनको हम अपने स्तर पर निवेड़ लेते हैं, सल्टा देते हैं। बड़ों के सामने हमें उचित दूरी बना के और फिर उनके हिसाब से कुछ बोलना पड़ता है। तो आप समझ गए। दूसरा देखिए, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा 1000 की जगह 4 और सैकड़ा की जगह 6 है। इसमें भी 1000 की जगह 4 और सैकड़ा की जगह 6 है। तो अभी तक ये संख्या दोनों बराबर है, लेकिन इसमें दहाई 8 है और इसमें दहाई 2 है तो इसकी दहाई बड़ी है, इसलिए मुंह इसी की तरफ खुला रहेगा। मारवाड़ी में कहा जाता ना होई रे इरकनी तो जका दिन बाको फाटे होई रे वे बा संख्या बड़ी हुआ करे। अब देखो तीसरो, इसमें देखिए
5 अंक दिए मैं दोनों तरफ ही, इधर भी 4 और 9 49,000 है, इधर भी 4 और 9 49,000 है, लेकिन यहाँ सैकड़ा 7 है और इसमें सैकड़ा 8 है, तो 8 सैकड़ा वाली वाजिब है, बड़ी होगी। इधर देखिए इसमें 3 और 8 38,000 और इसमें भी 3 और 8 38,000, अभी तक दोनों संख्याएं बराबर है। फिर सैकड़ा भी 2 2 दोनों तरफ बराबर है, दहाई भी दोनों तरफ 5 5 बराबर है और इकाई भी दोनों तरफ 5 5 बराबर है। तो हमें इसमें जबरदस्ती छोटा बड़ा नहीं करना है, बराबर है तो इनको बराबर लिख देते हैं। 5वां देखिए साथियों, इस तरफ इकाई दाई सैकड़ा 1000 और 10,000, 7 और 5 75,000 है, और इधर इकाई दाई सैकड़ा 1000 और 10,000, 7 और 8 78,000 है, तो वाजिब है 78,000 बड़े होंगे। और इसी तरीके से दूसरे के छठे में इधर इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000, 5 और 1 51,000 है, और यहाँ इकाई दाई सैकड़ा 1000 और 10,000, 5 और 0 50,000 है, तो बिल्कुल सही है, 51,000 आपके बड़े होंगे। तीसरा जो प्रश्न है उसमें आपको दिया गया है कि नीचे दी गई संख्याओं को उनके बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम का मतलब छोटे से बड़े की ओर, तो इसको आरोही क्रम भी हम लोग बोलते हैं, तो हमें आरोही क्रम के अंदर इसको लिखना है। तो पहला प्रश्न तो आरोही क्रम में सेट किया हुआ है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, इन पांचों ही संख्याओं में देखिए साथियों, इसमें भी 1000 और 10,000 की जगह 22 है, इसमें भी 22 है, इसमें भी 22 है, इसमें भी 22 है, इसमें भी 22 है, तो पांचों संख्याएं यहां तक तो बराबर है। लेकिन इसमें इकाई दाई सैकड़ा की जगह 8 है, और इसमें इकाई दाई सैकड़ा की जगह 9 है, इसमें इकाई दाई सैकड़ा की जगह 9 है, इसमें भी इकाई दाई सैकड़ा की जगह 8 है, और इसमें भी इकाई दाई सैकड़ा की जगह 9 है। तो ये 9 और ये 9 वाली जो संख्या है ये तो आपके ऑटोमेटिक बड़ी हो गई। अब रही बात छोटी संख्या ढूंढने की, तो छोटी संख्याओं में या 8 सैकड़ा है या 8 सैकड़ा है, तो या तो ये छोटी होगी या फिर ये छोटी होगी। तो अब चलते हैं दहाई पर। दहाई इसका 9 बड़ा है और इसका जो दाई है वो 8 छोटा है, तो ये तो 22,899 और ये 22,889 या 89, तो 22,889 सबसे छोटी हो गई, तो सबसे पहले लिख दिया हमने 22,889। उसके बाद क्या आएगा साथियों, ये वाली संख्या 22,899। अब हम देखते हैं 22,900 वाली जो 3 संख्याएं बची है उनमें देखिए, तो ये हो गई, ये हमने लिख दी। अब 22,900 इसमें भी है, 22,900 इसमें भी है, 22,900 इसमें भी है। इनमें अब देखेंगे दाही के आधार पर, इसका जो दाही अंक है वो 8 है, इसका भी जो दाही अंक है, इसका जो दाही अंक है वो 8 है, इसका दाई अंक है वो अपने पास 9 है, और इसका भी दाई अंक 9 है। तो कहने का मतलब देखिए ये 8 दाई वाली ऑटोमेटिक यहाँ छोटी हो गई, तो ये संख्या हो गई अपने पास 22,988, 22,988। अब देखिए दो संख्याएं बची है, एक तो ये है अपने पास 22,909 और 8 98, और ये 9 और 9 99, तो 98 छोटी है और 99 उससे बड़ी है। तो अंतिम दो संख्याएं हो गई 22,998 और सबसे बड़ी 22,999। तो जैसा कि आरोही क्रम में हम जानते हैं, तो सबसे छोटी संख्या होगी वो सबसे आगे उस तरफ मुंह बंद, इससे बड़ी पीछे वाली, इससे बड़ी इसके पीछे वाली 22,988, फिर उससे बड़ी उसके पीछे वाली 22,998 और सबसे बड़ी 22,999। चलिए साथियों, अब देखते हैं इस 90वें कार्यपत्र का आखिरी सवाल। इसमें सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है हमें और उसको सबसे पहले लिखना है। तो यहाँ जो सबसे पहले है इसमें देखिए 8 और 2 82,000 है, इसमें 8 और 9 89,000 है, इसमें 8 और 1 81,000 है, इसमें 8 और 3 83,000 है, और इसमें 8 और 1 81,000 है। तो 81,000 वाली अपने पास दो संख्याएं हैं, जिसका सैकड़ा 3 है इसमें और इसमें है 9 सैकड़ा, तो 3 सैकड़ा वाली अपने आप छोटी हो गई। तो 81,329 सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी 81,923। अब इसमें 82,000 है, इसमें 83,000 है और इसमें 89,000 है, तो 82,000 इससे तीसरे नंबर पर आ जाएगी। 82,931 उससे बड़ी हो गई अपने पास 83,291 और सबसे बड़ी हो गई अपने पास सबसे आखिरी में जो संख्या बची है वो 89,231। तो इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या 81,329 उससे बड़ी
81,923, फिर उससे बड़ी 82,931, फिर उससे बड़ी 83,991 और फिर सबसे अंत में आ जाएगी 79,231। चलिए साथियों, उम्मीद है ये कार्यपत्रक आपको समझ में आया होगा, आसान भी लगा होगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले कार्यपत्रक में। धन्यवाद।